हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन में आपके साइंस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन बचे थे और उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि कुछ और भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या फैक्ट हैं जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। मित्रों, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो आइए फिजिक्स के हम क्वेश्चन पे बात करते हैं और इससे एक नेचर भी हमें पकड़ में आएगा। कई सारे विद्यार्थियों ने कहा था कि सर इसे इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवाइए। तो देखिए, होता क्या है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज को यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। बाकी इंग्लिश के जो आपके हैं सब सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर आप सीधा इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें, इसके डिस्कशन को जरूर देखें, क्योंकि ये आपको निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा लाभ यहाँ पे पहुँचाएगा। तो आइए मित्रों, फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मायोपिया जो होती है ये वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता। तो देखिए, दूर की वस्तु नहीं देख पाता, क्योंकि मायोपिया को ही आपका निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। नज़दीक की वस्तु तो साफ दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष में, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। और ये जो है आपका, इसके लिए अवतल लेंस का उपयोग करके इसे सही किया जाता है। इसके लिए मैंने आपको पिछली बार भी एक पासवर्ड बताया था कि जैसे दूर की वस्तुएं जब नहीं दिखती तो उसके लिए कौन सा लेंस है, तो उत्तल है। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल है, जिसे आप दुरोत्तल नाम से याद रख सकते हैं। उसको आप संधि कर सकते हैं दो शब्दों को मिला के, दुरोत्तल निकट अवतल, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, दुरोत्तल। तो आइए, निकट दृष्टि दोष किसके लिए प्रयोग में उपचारित किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल जो ही हमने अपर क्वेश्चन देखा था आपका, वही यहाँ पे नीचे है। ये आपका है अवतल लेंस। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। यह वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? फोकस पर। यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो अवतल दर्पण पर बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? ये अमीटर के द्वारा नापी जाती है। अमीटर कैसे बनाया जाता है? देखिए, धारा मापी के समानांतर क्रम में जो शंट होता है, शंट एक बहुत पतली सी तार होती है, बहुत पतली सी तार, उसे लगा के अमीटर बनाया जाता है। इसकी सहायता से विद्युत धारा का जो मान है वो एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा 0 होना चाहिए। अमीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो याद रखिए, आप अमीटर जो है वो विद्युत धारा को, अमीटर जो है आपका, तो विद्युत धारा आपकी अमीटर से मापी जाती है एम्पियर में। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो अमीटर हमने अभी देखा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है। बहुत सिंपल जनरल क्वेश्चन है ये। प्रकाश के 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो देखिए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जाता है, जिसमें सबसे निचले स्तर पे आपका विब गयोर होता है। सबसे नीचे आपका वॉलेट आपको दिखेगा और सबसे ऊपर आपको जो है रेड कलर दिखेगा, तो विब गयोर बनता है आपका। और इसी के थ्रू हम विब गयोर से ये भी प्राप्त करते हैं कि देखिए, विब गयोर में जो आपका आर है, मित्रों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। जो आपका विब गयोर है, इसमें जो रेड है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर आपका जो बैंगनी है, इसका तरंग दैर्घ्य आपका सबसे कम होता है। तो जब आपका तरंग दैर्घ्य यहाँ पे रेड का जो सबसे ज़्यादा होगा तो इसका प्रकीर्णन भी कम होगा। इसीलिए खतरे वगैरह के साइन के लिए रेड का इस्तेमाल किया जाता है। रेड सिग्नल जो है वो आपका दूर से ही दिख जाता है, क्योंकि प्रकीर्णन कम होने के चलते बहुत दूर से दिखाई देता है। यही कारण है कि जब आपका प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो उसके बाहर की जो पट्टी है वो रेड होती है, और रेड पट्टी बाहरी होने के चलते और तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के चलते बहुत दूर से दिखती है, इसलिए उसकी चौड़ाई में वो एक बड़ा और बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। जबकि यहाँ पर आपका द्वितीय जो आपका इंद्रधनुष है वो बहुत थोड़ा धुंधला सा होता है, क्योंकि बाहर उसका बैंगनी रंग होता है। प्रकाश वर्ष का संबंध ऊर्जा से है। प्रकाश वर्ष आपका यहाँ पे देखिए मित्रों, प्रकाश वर्ष क्या है? ये दूरी की एक माप है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल रखे गए हैं जो आपको थोड़ा और भी ज़्यादा मदद पहुँचा सकते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण, जब खोखले गोले के टुकड़े के भीतरी सतह जो है आपकी, ये उत्तल दर्पण कहलाती है। इसमें प्रकाश का परावर्तन बाहर की सतह से होता है, इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो ये जो आपका उत्तल दर्पण है, ये प्रकाश का परावर्तन बाहर की सतह से होता है, और ये अपसारी दर्पण भी इसको कहा जाता है। और उत्तल दर्पण, कन्वेक्स आपका मिरर, ये तीनों शब्द याद रखिए, कई बार इसके नाम तीनों ही पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तल दर्पण का यहाँ पे जो उपयोग है वो क्या है? देखिए, पहले तो पीछे की साइड देखने के लिए जो ट्रक चालकों द्वारा, ठीक है, तो फील्ड रिव्यू इसका जो काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है, इसके चलते आपका ये पृष्ठ दृश्य दर्पण, जो रियर व्यू मिरर होते हैं वो होते हैं, ये लगाए जाते हैं गाड़ियों में, ट्रक्स में पीछे की साइड देखने के लिए। दूसरी बात है, सड़क में लगे जो परावर्तक लैंप होते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण ही यूज़ किया जाता है,
क्योंकि इसका विस्तार क्षेत्र जो है अधिक होने के कारण प्रकाश को बहुत अधिक क्षेत्र में ये फैलाते हैं। यहाँ पे मित्रों एक चीज़ याद रखिए कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर जो प्रमुख है कि भाई उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण से अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन देखा था कि वास्तविक, काल्पनिक और दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा या छोटा हो सकता है। वर्ण विक्षेपण का भी एक क्वेश्चन आया था जिसपे मैंने ये आपको विप गेयर वाला बताया था कि सबसे ये आपका किस तरीके से बनता है, बैंगनी और ये लाल, और यहाँ पर बताया था कि रेड का आपका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी का तरंग दैर्घ्य कम है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा है, इसी कारण आकाश आपको नीला दिखाई देता है। और यहीं पर देखिए अवतल दर्पण में एग्जाम्पल याद रखिए, जैसे खास तौर पे बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। जो दाढ़ी बनाने के आप देखेंगे कि जो मिरर्स होते हैं वो आपके अवतल दर्पण होते हैं। आँख, कान, नाक के डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, मतलब कॉनकेव लेंस का। गाड़ी की हेडलाइट जो है, सर्च लाइट है, सोलर कुकर है, ये सब आपके अवतल दर्पण के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें याद रखिए। बाकी मित्रों देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या है, तो ये निर्वात, पानी, कांच और ये नाइलॉन, सबकी यहाँ पे ये लिस्ट आपकी पूरी दे रखी है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, आप इसे ध्यान से देखिएगा, इससे आपको कई सारे फैक्ट्स मिलेंगे। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति जो है 2 डायप्टर होगी तो इसकी फोकस क्या होगी, तो देखिए सिंपली इसको आपने ये फॉर्मूला जो फोकस दूरी का है 1/, लेंस की क्षमता, ये आपने याद रखना है और इस पर आपने सीधे उसको रखना है और आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिए क्योंकि ये प्रश्न कई बार आता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो हमेशा ये नॉर्थ को दिखाती है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय मतलब समचुंबक सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो ये जो प्लैटिनम है इसके द्वारा समचुंबक का सिद्धांत जो है वो प्रदर्शित होता है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें क्या होता है, जस्ता और तांबा होता है। इसके साथ ही मित्रों बाकी जो आपकी प्रमुख धातुएं हैं आप उन्हें भी बहुत अच्छे से याद रखिए। तो पीतल को याद रखने के लिए आप इसको सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए पीतल है, ठीक है, यहाँ पर आपका तांबा है और आपका जस्ता है। इसको आप सिंपली ऐसे पिताजी लिख लीजिए, पिताजी मतलब पीतल का तांबा है और आपका जस्ता है पिताजी। ये पासवर्ड भी आप याद रख सकते हैं इसको याद रखने के लिए। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो तंतु को गर्म करके हमेशा इसकी प्राप्ति होती है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव में, एक जर्नल और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका सापेक्षता का जो सिद्धांत है, आपकी रिलेटिविटी वाली जो थ्योरी है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन की है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो ये यूरेनियम है, जिसके द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में आपकी ऊर्जा का उत्पादन होता है। यहाँ पे मित्रों कुछ महत्वपूर्ण आपके जो है उत्प्रेरक हैं, जैसे कि अमोनिया गैस बनाने की जो आपकी कई बार पूछा जाएगा कि भाई अमोनिया गैस किस विधि से बनाई जाती है, तो ऑप्शन में आपको हैबर विधि, संपर्क विधि, डीकन विधि कुछ भी लिखा जा सकता है। तो याद रखिए अमोनिया गैस हैबर विधि से लोहे का चूर्ण इसमें उत्प्रेरक होता है। वनस्पति तेल बनाने में आपका, कृत्रिम घी बनाने में निकेल आपका इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लैटिनम चूर्ण है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का जो सीसा कक्ष विधि है इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड यूज होते हैं। और अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म आपका एल्यूमिना इस्तेमाल किया जाता है। और क्लोरीन गैस बनाने की जो डीकन विधि है इसमें क्यूप्रिक क्लोराइड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपकी यूज़ होने वाली ये जो नीति है आपकी, देखिए हैबर विधि हो गया, संपर्क विधि हो गया, सीसा कक्ष विधि है, तो किस विधि से कौन सी चीज़ बनाई जा रही है और उसमें खास तौर पे उत्प्रेरक क्या है इसको याद रखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक लिस्ट आपको दे दी गई है जो आपके मेन यहाँ पे कांच के प्रकार है कि आपका फ्लिंट कांच हो गया, पायरेक्स हो गया, सोडा, क्रुक्स, पोटाश, प्रकाशीय और क्राउन, ये सारे जो कांच हैं आपके किस संगठन से बनते हैं। और मित्रों अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पीतल किससे बनता है, तो देखिए आपका यहाँ पर तांबा और यहाँ पे दे रखा है जस्ता। इसके साथ ही जैसे कांसा हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, ये सारी यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, आप इसे एक बार बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पीडीएफ मैं आपको अभी पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे जाके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो देखिए संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ये एसी वाले सिद्धांत का आपका क्वेश्चन है, बहुत जर्नल सा। आमतौर पर सुरक्षा जो फ्यूज़ होते हैं लगाने के लिए प्रयोग में होने वाला तार जो होता है वो टीन और शीशे का बना होता है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिए ये फ्यूज़ बार बार आपसे पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो कुचालक आपका यहाँ पे जो है वो पारा है। ऑडियोमीटर क्या नापता है, तो यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा आपके
तो ये आपका जूल में प्रदर्शित किया जाएगा। अतिचालक का लक्षण क्या है? इसमें आपकी जो शून्य पारगम्यता है ये कम होती है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? वो हमेशा घटता है। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है आपका अवतल दर्पण को। अभी हमने सोलर पे आपका देखा था कि सौर भट्टी में क्या, तो आपका सौर कुकर हो गया, सौर भट्टी होगी, इसमें अवतल लेंस आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी मैंने आपको लिस्ट में भी ये चीज़ दिखाई थी। अब देखिए मित्रों, कुछ आपकी महत्वपूर्ण विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिन्हें याद रखिए, इनका बहुत ज़्यादा रोल है। गामा किरणों की खोज आपकी किसने की थी? तो ये थे आपके बैकुरल महोदय। इसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक है। नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में इसका प्रयोग होता है। एक्स किरणें, एक्स रेज आपकी रोंजन ने खोज की थी। चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग है। पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वॉयलेट रेज, रीटर ने इसकी खोज की थी। जांच पड़ताल, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने या बैक्टीरिया को नष्ट करने में, खास तौर पे आपने बहुत सारे आरओ फिल्टर्स में भी इसको देखा होगा। अल्ट्रा जो रेज है ये होती है बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। विजिबल रेडिएशन, जिसे दृश्य विकिरण भी कहते हैं, न्यूटन ने इसकी खोज की थी। वस्तुएं इससे दिखलाई देती हैं। और अवरक्त विकिरण आपका इंफ्रारेड रेडिएशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? इसकी देखिए, पहले इसकी खोज आपकी हर्शल ने की है। अब ये एक ऊष्मीय विकिरण है। इसका प्रयोग देखिए, जैसे कोहरे में, आपके कोहरे वाले क्षेत्र में फोटोग्राफी करने में इसका इस्तेमाल होता है। रोगियों की सिकाई, या खास तौर पे 3 से 4 साल के छोटे बच्चों में जो सिकाई की जाती है, खास तौर पे बलगम कफ वगैरह जब उनकी छाती में जम जाती है। टीवी के रिमोट कंट्रोल हो गए। रात्रि दृष्टि उपकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और लघु रेडियो तरंगे आपकी, जो कि रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन में शॉर्ट रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। हेनरिक हर्ट्ज ने इसकी खोज की थी। दीर्घ रेडियो तरंगे जो हैं आपकी लॉन्ग रेडियो वेव्स, मार्कोनी ने इसकी खोज की है। और इस प्रकार की तरंगों का उपयोग भी रेडियो और टेलीविजन में किया जाता है। मित्रों, एक्स किरणों के बारे में देखिए, एक बात याद रखिए, जब हड्डी टूटने, गल जाने या पथरी की उपस्थिति का पता लगाना, या फिर बक्सों में छिपाए गए सामान का पता लगाने के लिए आपने कई सारे कस्टम ऑफिसर्स को देखा होगा, तो इसमें एक्स रेज जो होती हैं, एक्स किरणों के द्वारा पता लगाया जाता है कि बॉक्स वगैरह में कौन सा सामान रखा गया है। खास तौर पे आपने मेट्रो स्टेशंस में, दिल्ली या ऐसे शहरों में जहाँ पे मेट्रो है, आपने देखा होगा। तो एक्स किरणें प्रकाश की किरणों की तरह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनमें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, पांचों चीज़ें होती हैं। एक्स किरणें जिस गैस में गुजरती है उसका आयनीकरण कर देती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को रासायनिक क्रिया के द्वारा काला करती है। ये इसकी विशेषता है, जो आपको सीधे सीधे स्टेटमेंट आपको दे के आपको प्रश्न दिया जा सकता है। एक्स किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होती। एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के सापेक्ष बहुत छोटा है और प्रतिदीप्त पदार्थों पर गिरने पर ये चमक उत्पन्न करती है। इसको याद रखिए। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो मित्रों, ये शुक्र है और ये सबसे गर्म ग्रह है। इसे सुबह का तारा या शाम या भोर का तारा भी कहा जाता है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें दो अवतल नहीं, 2 उत्तल लेंस लगे रहते हैं। आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, 2 उत्तल लेंसेस में लगे रहते हैं माइक्रोस्कोप में। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान, पुराना क्वेश्चन है, विक्रम, अल्ट्रासोनिक 20 किलोवाट हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति की जो तरंगे हैं, जैसे खास तौर पे जो आपके अल्ट्रासोनिक होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब लोग इसे सुन सकते हैं। और इसमें बिल्ली का बहुत ज़्यादा होता है, लगभग आपका 45 किलोवाट तक चला जाता है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन जब होगा तो ये कौन सा प्रभाव है? देखिए, जब किसी संवाहक के दोनों सिरों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना को आपका थॉमसन प्रभाव कहते हैं। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? तो पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, गैसोलीन का। स्टीम इंजन, स्टीम ऊष्मा पे काम करता है। वातानुकूलन यंत्र किस कारण ठंडक पैदा करता है? तो जल का ये वाष्पीकरण करता है, कि जल को दबाता है, कि ठोस को दबाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये गैस को दबाने और मुक्त करने की एक प्रक्रिया है, इसीलिए इसका नाम ये आपका कंप्रेशर टाइप का ये एक यंत्र है। देखिए, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे कई बार आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले तो ये याद रखिए कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होने के लिए 2 कंडीशन है। पहला, मित्रों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपसे अगर वैसे पूछा जाए कि मिराज या मृग मरीचिका, हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह और इंडोस्कोप वगैरह जो होता है मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का निरीक्षण करने के लिए, ये 5 एग्जाम्पल तो आपको याद होंगे। लेकिन इसकी कंडीशंस क्या है? आखिर कोई चीज़ में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्यों होगा? तो इसके होने में 2 कारण हैं। प्रकाश की किरणों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना, पहला याद रखिए। दूसरा, सघन माध्यम में आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपका जो आपतन कोण है ये क्रांतिक कोण से बड़ा हो।
तभी ये दो कंडीशन रहेगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, याद रखिए। विंडो या घरेलू क्लीनर या जो परफ्यूम स्प्रेयर होता है, इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए बर्नौली का सिद्धांत है। विंडो या घरेलू जो आपके क्लीनर्स हैं, परफ्यूम स्प्रेयर है, इसमें बर्नौली का सिद्धांत जो है उस पर ये काम करते हैं। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस प्रकार निर्भर करता है? तो ट्यूब में जो आपका प्रतिदीप्त होती है ठोस धातु, उस पर यह पूरी तरह से निर्भर करता है। कांच की नली के दोनों सिरों पे क्या करते हैं? टंगस्टन धातु के तंतु लगे होते हैं। इसमें अल्प दाब पर पारे की वाष्प भरी जाती है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि भाई आपके प्रतिदीप्त या आपके ट्यूबलाइट में कौन किसकी वाष्प होती है? तो पारे की वाष्प, ये एक पॉइंट है। टंगस्टन के धातु इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो टंगस्टन के तंतु से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो पारे की वाष्प के अणुओं को आयनित कर देते हैं और उससे प्रकाश बनता है। ध्यान रखिए, ये प्रक्रिया कई बार पूछी जाती है। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो वोल्टेज, एक जनरल क्वेश्चन है। और विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए हमेशा नरम लोहा इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। आधुनिक टेलीफोन जो है रेडियो तरंगों पे अभी हमने बात की थी, हमने अभी रेडियो वेव्स को देखा था कि आपके टेलीफोन वगैरह इन सब में इस्तेमाल होता है, और ये 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 मेगा हर्ट्ज तक के होते हैं। घड़ी में समय मापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे, और आपको याद होगा 69 बीपीएससी का क्वेश्चन था कि भाई जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो किस से बना होता है? तो देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और आपके 69 बीपीएससी में भी ये प्रश्न है आपका कि भाई किस चीज़ से बना होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। रिपीटेड क्वेश्चन है 2005 में बीपीएससी सीडीपीओ में। शीशे का उपयोग प्रकाश के संचरण में किया जाता है। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, ऊष्मा की हानि कम हो इसलिए। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण जो सेल हैं, जैसे वोल्टीय सेल, इसमें जो एनोड होगा तांबे का होगा, और आपका कैथोड जो है ऋण वाला वो जस्ता होगा। ऐसे ही आपका लेकलांशीय सेल जो है, इसमें कार्बन आपका एनोड है और आपके कैथोड में जस्ता इस्तेमाल हुआ है। ये मैंने आपको ये टेबल दी है, आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके लूसेंट का लिस्ट है, पेज है, जो मैंने यहाँ पर आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके साथ शेयर करना चाहा है। इसको ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेके एक बार पढ़ लीजिए। आपका सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो ये क्वेश्चन था इस समय उसको डिलीट किया गया था, क्योंकि इसके जो टेलीविज़न, रेडियो, प्रकाश, ये आपके तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है। अब देखिए एक जिप्टो बराबर होता है तो 10 की पावर -21, और इस तरह की जो आपकी यूनिट हैं जैसे कि डेसी और डेका, ठीक है, -10 +10 हो गया आपका। इस तरीके से टोटल आपकी लिस्ट है, माइनस वाली प्लस वाली, ये सारी आप देख लीजिए। इसकी टेबल मैं आपको नीचे शेयर कर देता हूँ। जैसे ये देखिए आपका -21 आपका जेप्टो है, -24 आपका योक्टो है। ऐसे ही जो आपके प्लस में अगर 10 की पावर 21 जो है वो आपका जेटा है। तो ये पूरी लिस्ट है, स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए ध्वनि की चाल दी गई है। देखिए ध्वनि की चाल जितना माध्यम सघन होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा तीव्र होगी। अगर वायु में ये 332 है तो ये कांच में 5640 है, और एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा 6420 है। मतलब एल्यूमिनियम कांच से भी ज़्यादा सघन है, और कांच लोहे से ज़्यादा सघन है, और लोहा पारे से ज़्यादा सघन है। तो सघनता के अकॉर्डिंग ही इसमें स्पीड होती है। कभी भी लोहे एल्यूमिनियम में डाउट मत करिएगा, जो सघनता है वो एल्यूमिनियम की लोहे से ज़्यादा है। आइए आगे जो आपके क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। पेंडुलम घड़ी की जो समय अवधि होती है, दोलन का काल होता है, वो आपका 2 सेकंड का होता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि, ये देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरोमीटर में अचानक गिरावट। देखिए अचानक अगर गिरावट आ गई बैरोमीटर में तो ये तूफान का संकेत है, और अचानक अगर वृद्धि हुई है तो अत्यंत शुष्क मौसम का ये साइन होता है। इन दोनों बातों को आप याद रखिए। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो ये आपका है, आपका जो सब्लिमेशन होता है वाटर का, वो आपका ऊर्ध्वपातन जो होता है वो इस चीज़ में काम आता है। क्योंकि तालाब में जल परिसंचरण तब तक चलता रहता है जब तक कि तालाब का पूरा पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने अधिकतम घनत्व तक नहीं पहुंच जाता। इन्हीं चीज़ों के चलते आपके जो जीव हैं आसानी से आपके निचले स्तर में जीवित रह पाते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस आपकी ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC चारों हैं, तो एक से अधिक यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। तो देखिए जो आपके नाई की दुकान होती है, ताकि जितनी दूरी पे आप बैठे हैं उतनी दूरी पे आप शीशे में दिखाई दें, इसके लिए समतल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है और एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है। उत्तल, अवतल या किसी और डिग्री के एंगल को आप इसमें चूज मत करिएगा। देखिए बिल्ली के सुनने की आवृत्ति 45 से 64 किलो हर्ट्ज तक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और यही चीज़ आप डॉल्फिन, चमगादड़ और कुत्ते के संदर्भ में भी देखेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड
चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है कि आपके चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ये प्रश्न सीधे सीधे रट लीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों में कोई इस तरह का लॉजिक आप नहीं लगा पाएंगे। सीधा सीधा इसका आंसर जो है आपका 2 है। बड़े शोरूम या डिपार्टमेंटल स्टोर में जो इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। याद रखिए, आपका उत्तल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े शोरूम या डिपार्टमेंटल स्टोर में जो इस्तेमाल किया जाता है आपका विजिलेंस लेंस। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि जो गैसें निकलती हैं वो कमरे के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का टेम्परेचर कम नहीं होगा, बढ़ेगा, क्योंकि गैसों की संख्या बढ़ जाएगी। तो मित्रों, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन हमने यहाँ पर कुछ फैक्ट्स के साथ शेयर किए हैं। आप इन्हें बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये पीडीएफ मैं आपको पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, आप इसे बहुत ध्यान से देखिए। और अब हम इसके आगे के जो क्वेश्चन है और खास तौर पे केमिस्ट्री बायोलॉजी को आज ही फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।